हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफ यूएचएस एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। एंड आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है। तो आई होप आप सबने चॉइस फिलिंग कर ली होगी। तो अब इस वीडियो में एक तो जो बहुत ज़्यादा क्वेरीज चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग आ रही है उसके ऊपर बात करेंगे, और एक छोटी सी चीज़ की बच्चे फिर से पूछ रहे हैं कि सर आपके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट क्या है। तो आई विल रिवील माई प्रेफरेंस लिस्ट, ऑल्दो आपको अपने हिसाब से भरनी चाहिए, ठीक है ना। बट क्या प्रेफरेंस लिस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। एंड सबसे पहले कुछ क्वेरीज जो लगातार उस सुबह वाली वीडियो के ऊपर कमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें भी सेम इतने सेकंड में सेम क्वेश्चन आ गया, दैट इज लॉक कैसे करना है चॉइसेस को। मैंने सुबह की वीडियो में ही बोला था चॉइसेस ऑटो लॉक हो जाती हैं, कोई सबमिट बटन नहीं है। आप प्रीव्यू चॉइसेस में जाके अपनी चॉइसेस देख सकते हो कौन कौन सी भरी हैं, और अगर वहाँ पे प्रीव्यू चॉइसेस में चॉइसेस दिख रही हैं इसका मतलब आपने बिल्कुल सही चॉइसेस भर ली हैं। आप डायरेक्टली लॉग आउट हो सकते हो, कोई और ऑप्शन सबमिट का नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। तो ये सारा सिस्टम ऑटो लॉक है, कृपया इसमें बिल्कुल भी मत घबराएं, ठीक है ना। दूसरी चीज़, EWS कैटेगरी सुबह ओपन नहीं हो रही थी, वो बाद में ओपन होने लगी थी। मैंने आपको दोपहर को मेंशन कर दिया था। अभी भी ये कैटेगरी SK स्पोर्ट्स कैटेगरी जो मेंशन नहीं हो रही है। तो आई होप कब बाबा फ्रीज, वैसे लिस्ट भी नहीं दी है इस बार बाबा फ्रीज ने स्पोर्ट्स कैटेगरी की, तो आई होप ये जल्दी सही हो जाएगा क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। अगली क्वेरी जो आ रही थी वो ये है कि सर अगर हम लेट सपोज, मैंने आज सुबह की वीडियो में ही बोला था कि सर अगर हमारा 400 रैंक है, हमने फरीदकोट को चौथे नंबर पे रखा हुआ है, तो 401 वाले ने फरीदकोट को पहले नंबर पे रखा हुआ है, तो क्या उसे मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। सॉर्टिंग रैंकिंग के हिसाब से होती है। अगर आपके 400 रैंक पे जब बात पहुंची, अगर फरीदकोट की एक भी सीट पड़ी हुई तो वो आपको दी जाएगी। अगर लास्ट सीट है तो वो आपको दी जाएगी, 401 को नहीं मिलेगी, चाहे उसने पहले नंबर पे रखा है। तो आप ये मत सोचिए, कई बच्चे पहले से ही गैस मार रहे हैं, यार मेरा तो पंजाब रैंक जो है वो 800 है, तो मेरे को तो उस हिसाब से ये वाला कॉलेज मिल सकता है, लेट सपोज ज्ञान सागर मिल सकता है या रिमिड मिल सकता है, तो वो ज्ञान सागर को पहले नंबर पे रख रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप अपनी प्रेफरेंस अपनी विश के अकॉर्डिंग बनाइए। मिलना क्या है वो लेट द रैंकिंग डिसाइड, ठीक है ना। तो आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो अपनी इच्छा से सही पैटर्न में बनाइए। जिस कॉलेज को आप सबसे ज़्यादा चाहते हो उसको पहले नंबर पे रखें, जिसको आप उसके बाद चाहते हो उसको दूसरे नंबर पे रखें, जिसको आप उसके बाद चाहते हो उसको तीसरे नंबर पे रखिए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने वो कॉलेज, मतलब आपके पिछले वाले ने वो कॉलेज पहले नंबर पे रख लिया है तो आपको इसलिए उसको मिल जाएगा और आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इफ़ योर रैंक इज़ बेटर तो वो सीट आप ही की है, ठीक है ना। एक और डाउट जो बहुत ज़्यादा आ रहा है वो है अपग्रेडेशन को लेके, कि सर अगर हमने मान लो राउंड 1 में सेमी सीट ले ली और फिर फ्री एग्जिट कर लिया, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें राउंड 2 और राउंड 3 में कभी सेमी सीट देंगे ही नहीं कि यार ये बंदे ने तो फ्री एग्जिट कर लिया था, इसका मतलब ये इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। फ्री एग्जिट एक फैसिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे। जैसे किसी ने अगर पूछा कि लेट सपोज अगर हम राउंड 1 में BDS भर लें और फिर फ्री एग्जिट ले लें ऐसे ही, ठीक है ना, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें राउंड 2 और राउंड 3 में अगर MBBS ना आ रही है तो BDS देंगे ही नहीं कि यार इस बंदे ने तो राउंड 1 में एग्जिट ले लिया था। ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, अगर आप सोचो कि यार ये बंदे ने तो राउंड 1 में BDS ले लिया था और इसने पैसे भी भर दिए हैं और ये BDS में खुश भी लग रहा है, चलो ऐसा करते हैं इसको MBBS रहने देते हैं, इसको पिछले रैंक, इससे पिछले रैंक वाले को MBBS दे देते हैं। मान लो किसी बच्चे का 800 रैंक है और उसने सिक्योर होने के लिए लेट सपोज हो सकता है BDS सीट भर दी बिल्कुल लास्ट पे MBBS के, ठीक है ना। और कोई 802 वाला रैंक वाला बच्चा है, ठीक है ना, उसने सिर्फ MBBS चॉइसेस भरी हुई हैं। अब एक सीट आ रही है वो 800 पे आनी चाहिए थी, ठीक है ना, पर नहीं ये तो बच्चा BDS से खुश लग रहा है तो चलो इसको BDS दे देते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, 802 वाले को MBBS सीट नहीं मिल सकती अगर 800 वाले की चॉइस लिस्ट में वो पहले पड़ी है, ठीक है ना। तो जिसका रैंक अच्छा है पहले उसी की प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो चेक करी जाएगी जिसका रैंक अच्छा होगा। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं मेरी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट की। तो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में देखिए बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। बजट बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना।
तो ये प्रेफरेंस लिस्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ बजट है, ठीक है ना। तो मैं बिना बजट की रिस्ट्रिक्शन वाला जो मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर है उसके हिसाब से आई विल प्लेस डीएमसी एट फर्स्ट। मैं डीएमसी को पहले नंबर पे रखना चाहूँगा, दूसरे नंबर पे जीएमसी पटियाला, तीसरे नंबर पे जीएमसी अमृतसर और फरीदकोट। मेरे लिए दोनों, मैं जीएमसी अमृतसर ही रखूँगा, जो बच्चों की चॉइस ज़्यादा रहती है। वैसे जीएमसी फरीदकोट भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। एंड फोर्थ नंबर पे जीएमसी फरीदकोट, पाँचवें नंबर पे जीएमसी मोहाली। ऑल दो मेरे को पता है ये कट ऑफ में ऊपर जाने वाला है, बिकॉज इसकी सीट्स कम हो गई हैं और ये लोकेशन के कारण बच्चों की काफ़ी प्रेफरेंस लिस्ट में है, ठीक है ना। तो मेरे को पता है ये अप जाने वाला है। 6वें नंबर पे मैं रखूँगा सीएमसी को, 7वें नंबर पे पिम्स को, 8वें नंबर पे ज्ञान सागर को। ज्ञान सागर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाबा फरीद के अंडर आता है। 9वें नंबर पे एसजीआरडी को एंड 10वें नंबर पे आदेश और रिमिट को। और इसमें भी मैं आदेश को ऊपर रखना चाहूँगा, रिमिट को 11वें नंबर पे। और अगर रिमिट, क्योंकि अब उसने कह दिया कि वो बाबा फरीद के अंडर नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट तब है अगर इसमें बजट का कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है ना। तो ये उसके अकॉर्डिंग है। अगर हम इसमें कोई बजट सिनेरियो नहीं लेके चलते, अगर बजट सिनेरियो लेके चलते हैं तो ऑब्वियसली चारों जीएमसी पर आने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। उसके बाद डीएमसी, अगर आपको ज़रा सा भी सेमी सीट का डर लग रहा है कि यार अगर ये केस जीत जाते हैं तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर आपको उस हिसाब से इनकी चॉइस फिलिंग्स करनी चाहिए, ठीक है ना। डीएमसी, ज्ञान सागर, इन सब के केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये एक अवेयरनेस की बात है। आप जैसे आपका मन कहे, आपको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, देखा जाएगा केस का, तो आपको ये भरना ही चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज़ डीएमसी तो एटलीस्ट एक बहुत अच्छा कॉलेज है, तो बहुत लोग प्रेफर करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरी पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट में ये पहले नंबर पे ही आता है। ऑल्दो ये एक प्राइवेट कॉलेज है बट स्टिल इट इज़ एट रैंक 1 इन पंजाब, ठीक है ना, फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो, ठीक है ना। अदरवाइज़ बजट इशू है तो चारों जीएमसीज पहले पे रखने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद आप सेमी कॉलेजेस को पहले पे रख सकते हो, रिमिट भी चॉइस में रख सकते हो, चाहे वो बाबा फरीद के अंडर नहीं है, अगर बजट एक इशू है तो। क्लियर है। कोई भी क्वेरी है चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई एम हेयर टू सॉल्व इट। थैंक यू।